हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे तरल। तरल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, यह कैसे ठोस से भिन्न होता है या द्रव से गैस जो गैस से कैसे भिन्न होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज के सेशन में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आज की क्लास की पहली हेडिंग डालिएगा, तरल किसे कहते हैं। यह तरल 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 या फ्लूइड क्या होता है, तरल या फ्लूइड। अब इसकी परिभाषा क्या होती है। तरल कैसा होता है, तरल क्या होता है, ये प्रवाहित होता है। जैसे कोई भी तरल पदार्थ होगा, जैसे मान लेते हैं जल हो गया या नदी हो गई। नदी देखेंगे, नदी का जो जल होता है एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ प्रवाहित होता है। क्या होता है, क्योंकि वह तरल होता है। जो भी प्रवाहित होगा वह तरल होगा या द्रव्य होगा। क्या होता है, वे पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं वे तरल कहलाते हैं। आपकी परिभाषा क्या होगी, तरल की क्या है, वे पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं तरल कहलाते हैं। यहां पे लिखेगा वे पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं, जो प्रवाहित होते हैं तरल कहलाते हैं। क्या होता है, जो प्रवाहित होते हैं तरल कहलाते हैं। ये याद रखिएगा, वे पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं तरल कहलाते हैं। चाहे जो भी प्रवाहित होता हो, आपका ब्लड प्रवाहित होता है वह भी तरल अवस्था में होता है। आपका जो जल होता है, जल देखेंगे नदी का जो जल होता है या नाले का जल होता है, चाहे जिस प्रकार का जल होता है, अगर वो प्रवाहित अवस्था में है तो वो सभी तरल अवस्था में। जैसे तेल हो गया, जो भी कह सकते हैं, जिसके भी कह सकते हैं अणुओं के पार्टिकल्स, या कह सकते हैं जो भी पदार्थ होंगे उसके जो अणु होंगे वे दूर दूर होंगे, तो जाहिर सी बात है वह द्रव अवस्था में, कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में होगा या फ्लूइड फॉर्म में होगा। वही होता है, वे पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं वे तरल कहलाते हैं। क्या होता है, जो प्रवाहित होते हैं वे तरल कहलाते हैं। जब तरल कहलाते हैं, आपको इसी बारे में बताया गया था, जो पदार्थ की होती है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। पदार्थ की आपकी भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की बताई गई थी। वैसे देखा जाए तो आपने अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, उसमें पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई गई है। क्या है, 5 अवस्थाएं बताई गई, लेकिन जो महत्वपूर्ण होती हैं 3 अवस्थाएं होती है। ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। अब जब प्रवाहित हो रही है तो इसमें से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो ठोस हो गया या द्रव हो गया या गैस हो गया, कौन सा प्रवाहित होते हैं। अगर इनमें प्रवाहित की बात की जाए या कह सकते हैं फ्लो की बात की जाए, तो जो द्रव और गैस होते हैं ये दोनों प्रवाहित अवस्था में पाए जाएंगे। क्या है, जो द्रव होगा और गैस होगा ये प्रवाहित अवस्था में होगा। या फिर लिखिएगा द्रव एवं गैस प्रवाहित अवस्था में क्या होता है, जो आपका द्रव और गैस होता है ये प्रवाहित अवस्था में होगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे पानी हो गया, जैसे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए पानी हो गया, यहाँ मान लीजिए ये कोई जल के एक पार्टिकल में यहाँ जल है यहाँ पे, उसके बाद ये आपका ठोस पदार्थ, तो क्या है, ये आपका ठोस है मान लेते हैं। ये आपका ठोस पदार्थ हो गया, इसमें आप कह सकते हैं द्रव है या गैस है हमारी है। ये क्या होता है, अगर देखेंगे इसमें हल्का सा अगर इस पात्र में या कह सकते हैं इस पार्टिकल में या जो भी वस्तु में रखा गया है, उस वस्तु को अगर हम थोड़ा सा उसको छेद कर दें या कह सकते काट कर दें या काट दें, तो क्या होता है, जो द्रव होगा वो प्रवाहित अवस्था में बहना प्रारंभ हो जाएगा। क्या होता है, ऐसे यहाँ से द्रव ये निकलना प्रारंभ हो जाएगा। चाहे गैस होगी तब भी यहाँ से निकलना प्रारंभ हो जाएगी, या ठोस होगा आपका जो द्रव होगा, पानी हो गया या कह सकते हैं जो भी द्रव फॉर्म में हो, कह सकते हैं द्रव हो या गैस हो, दोनों क्या होगा, यहाँ जहां से आपका जो वस्तु होगा कट कर दिया जाएगा या काट दिया जाएगा, वहां से प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगा। जबकि जो ठोस वस्तु होता है, ठोस वस्तु को आप चाहे यहाँ से काट दीजिए, चाहे यहाँ से काट दीजिए, चाहे यहाँ से काट दीजिए, चाहे जहां से भी काटेंगे वो प्रवाहित नहीं रहेगी, बल्कि वह वहीं स्थान पे एक जगह स्थित रहेगी। क्या होगा, एक ही जगह स्थित रहेगी। जबकि प्रवाहित जो कह सकते हैं द्रव होता है, गैस होता है, अगर इनको खुले वायुमंडल में कह सकते हैं वैसे छोड़ दिया जाए, तो जो गैस होगी, कह सकते हैं गैस वायुमंडल में जो हवा होगी उसके साथ क्रिया करके बाहर या कह सकते हैं निकल जाएगी, उड़ जाएगी गैस। जबकि जो पानी होता है, अगर इन्हें वैसे छोड़ दिया जाए तो ये प्रवाहित होना प्रारंभ कर देंगे। क्या होता है, पानी प्रवाहित होना प्रारंभ कर देंगे। जैसे आप मान लीजिए जो टंकी होती है, टंकी से जो टोटी लगी होती है, देखेंगे अगर उससे एक एक बूंद पानी गिरता रहेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, गिरते गिरते ऐसे एक नाली के रूप में, जहाँ जो जिस जगह गिरता रहेगा या जैसे मिट्टी में गिर रहा है,
तो मिट्टी में गिरते गिरते उस मिट्टी का अपरदन भी करेगा, अपरदन करने के पश्चात एक नाली के रूप में प्रवाहित होना प्रारंभ कर देंगे। ये आपके लिए ज्यादा याद रखिएगा। जो द्रव होते हैं कैसे होते हैं, द्रव किस भाव में, किस अवस्था में होते हैं, जो पदार्थ होते हैं या तरल होते हैं वे प्रवाहित अवस्था में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो द्रव होते हैं वे प्रवाहित अवस्था में रहते हैं। जो देखिए द्रव एवं गैस जो है आपको प्रवाहित अवस्था में होते हैं। अभी आपको बताया गया द्रव मतलब आप पानी ले दीजिए, तेल ले लीजिए, कहीं भी गिर जाएगा तो इनका बहाव चालू हो जाएगा। और गैस होता है वह वायुमंडल की हवा के साथ क्रिया करके देखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा, मतलब वो भी प्रवाहित हो रही हवा के साथ। अब इसके बाद इसी में लिखते हैं ठोस के विपरीत। यहाँ पे लिखिएगा ठोस के विपरीत। ठोस के विपरीत क्या होता है, ठोस के विपरीत इसमें क्या होता है, देखिए जो ठोस होता है, ठोस में आपकी निश्चित आकार होता है, जो ठोस वस्तु होती है उसकी निश्चित आकार होगी, जबकि जो द्रव होगा और गैस होगा इसके निश्चित आकार नहीं होता। ठोस के विपरीत द्रव में क्या कह सकते हैं, द्रव में तरल में निश्चित आकार क्या होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, नहीं होता है। क्या होता है, जो द्रव अवस्था होती है कह सकते हैं, जो कह सकते हैं तरल अवस्था होती है, तरल अवस्था की कोई भी निश्चित आकार नहीं होती है, जबकि जो ठोस वस्तु होती है उसकी निश्चित आकार होती है। मान लेते हैं जैसे ये आपका एक लोहा हो गया, 1 किलो का, कह सकते हैं 1 kg का एक भार इसका मान लेते हैं। यहाँ पे 1 kg का ये लोहा है और यहाँ पे 1 लीटर आपका ये जल है। क्या होता है, 1 लीटर जल है और ये है। अगर जो ठोस वस्तु होगा इसका आकार निश्चित है कि नहीं, जिस आकार में लेंगे कह सकते हैं इसको इसी आकार में रहेगा कि 1 kg का ही है। और जो आपका लिक्विड फॉर्म या द्रव फॉर्म में रहेगा इसका आकार निश्चित ही रहेगा, कभी भी किसी भी आकार में हो सकता है, कभी किसी भी आकार में हो सकता है। इसी वजह से इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित न होने का क्या मतलब है, आकार निश्चित नहीं होने का एक ही कारण होता है, क्योंकि जो इसके कह सकते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं या जो उसके अणु होते हैं या परमाणु होते हैं या कण होते हैं, जो द्रव अवस्था में रहेंगे उसके कण जो होते हैं दूर दूर पाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका लिक्विड फॉर्म है, यहाँ पे एक कण हो गया, यहाँ पे हो गया, ये लिक्विड फॉर्म है, ये कण हो गए यहाँ पे ऐसे। जो ठोस हो गए, अब मान लेते हैं ठोस ये पदार्थ हो गए, इसके कण क्या होंगे, इसके कण ऐसे ऐसे होंगे, एकदम पास पास होंगे। क्या होता है, इसके कण पास पास होंगे। और ये मान लेते हैं आपका ये ठोस पदार्थ हो गया है। इसके कण कैसे है देखेंगे, इसके कण पास पास होते हैं, जबकि इसके कण जो होते हैं दूर दूर है। जब कण पास पास रहेंगे वो कह सकते हैं ठोस अवस्था में रहेगी। ठोस अवस्था में रहेगी तो इसका आकार है कि निश्चित होगा, जबकि जो कह सकते हैं जिसके कण होते हैं दूर दूर रहेंगे, तो दूर दूर जब कण रहेंगे तो इसका कोई आकार निश्चित नहीं रहेगा कि हाँ कोई वस्तु है इसका आकार दूर हो, या कह सकते हैं अण दूर है तो इसका आकार किस हिसाब से रहेगा। यही कार्य होता है, क्योंकि ठोस के विपरीत होते हैं। ठोस के विपरीत देखिए क्या होता है, ठोस में जो होता है आकार इसका, जो ठोस वस्तु होती है इसका आकार निश्चित होती है, जबकि द्रव और गैस की आकार निश्चित नहीं होती है। ये याद रखिएगा। देखिए अब हम जानते हैं जैसे जो द्रव हो गया और गैस हो गया, इन दोनों में कुछ तो अंतर और होते हैं। क्या होता है, जो द्रव होते हैं गैस होते हैं इनमें भी अंतर होता है। जो द्रव होता है क्या होता है, जो द्रव होता है इसका आकार, जो उसका आयतन होता है क्या होता है, द्रव जैसे होता है उसका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, जबकि जो गैस होती है इसके आयतन निश्चित नहीं होते। जैसे भी आप पात्र रहेगा, जैसे पात्र रहेगा उसी पात्र के अनुसार ही अपना आयतन निश्चित करेगा। क्या होता है, जो गैस अवस्था होती है इसमें आयतन निश्चित नहीं होता है, गैस में आयतन निश्चित नहीं होता है। ठोस में क्या होता है, ठोस में जो होता है ठोस वस्तु होती है उसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में क्या होता है, द्रव में इसका जो होता है आयतन निश्चित होता है, आकार सुनिश्चित नहीं होता है। क्या होता है, अभी आपको लिखिएगा यहाँ पे, द्रव एवं गैस में, द्रव एवं गैस में, द्रव एवं गैस में अंतर क्या होता है, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है। जो द्रव होता है, द्रव में आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, जो द्रव होता है द्रव का आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, द्रव जो होता है ये कह सकते हैं जो द्रव पदार्थ होता है, पदार्थ का जो द्रव अवस्था होता है उसका आयतन निश्चित होता है। यहाँ पे देखिए द्रव का आयतन निश्चित होता है, जबकि क्या होता है, जबकि गैस का पात्र के आयतन को भर देता है। याद रखें। अब आपको अंतर यहाँ पे देखिए, एक लिख देते हैं ठोस, यहाँ पे द्रव, यहाँ पे गैस, ये आपको समझाने के लिए है। ठोस में क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा, ठोस में क्या होता है, आकार व आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, आकार आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव में आपको बताया गया इसमें आयतन निश्चित होता है। यहाँ पे आयतन निश्चित, आकार
अनिश्चित। क्या होता है? आकार अनिश्चित है। जबकि गैस में क्या होता है? आयतन एवं आकार, आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित। क्या होता है? ये याद रखिएगा। अगर इतना याद रखिएगा, जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था में आकार एवं आकृति दोनों निश्चित होती है। द्रव अवस्था में केवल आयतन निश्चित होता है, आकार जो होता है अनिश्चित होता है, या कह सकते हैं इसका आकार निश्चित नहीं किया जा सकता है। जो गैस होती है, गैस में हो सकते हैं आकार हुआ आयतन हो, दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं होता है। ये जिस हिसाब से पात्र रहेगा या जिस हिसाब से आपका बर्तन रहेगा उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। ये होता है गैस के। अब इसके बाद अगले बिंदु में देखते हैं। देखिए, अब इससे तो एक चीज ये साबित हो गया। अब अगला बिंदु की बात करेंगे, जो इसमें देखिए देखिए क्या होता है, पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। जैसे जो द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था में पृष्ठ तनाव होता है गैसों की अपेक्षा। देखिए यहां से ये स्पष्ट हो रहा है, उपरीत से स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है गैसों की गैसों का क्या होता है, गैसों का द्रव के समान, द्रव के समान पृष्ठ नहीं होता है। क्या होता है? पृष्ठ नहीं होता है। देखिए इससे क्या हो रहा है, जब देखेंगे आप जो गैस है उस पर इसके ना ही आयतन निश्चित होता है, ना ही इसका कह सकते हैं आकार निश्चित होता है। जब आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है क्या इसका जो समान पृष्ठ जो होंगे, कह सकते हैं पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जिस एक पात्र में रखा जाएगा इन दोनों में अंतर हो जाएगा। जो द्रव होता है, गैस होता है, इन दोनों में अंतर पाया जाएगा। अंतर क्या होता है? भले ये दोनों तरल अवस्था में पाए जाते हैं या प्रवाहित अवस्था में पाए जाएंगे, लेकिन अंतर ये होता है द्रव का जो होता है, द्रव का आपका आयतन निश्चित होता है। याद रखिए, द्रव का आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस का ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। इसी वजह से इनका जो समान पृष्ठ होता है, समान पृष्ठ नहीं होगा। गैस का पृष्ठ अलग होगा, जो और द्रव का कह सकते हैं जो द्रव होगा उसका पृष्ठ कह सकते हैं पृष्ठ में अंतर होगा, यह अलग होगा। ये इससे आपको साबित हो गया है। कैसे साबित होगा? क्योंकि जो आपका पृष्ठ होता है वह डिपेंड करता है आपके आयतन पे। क्या होता है? आयतन पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो गैस होती है, गैस की कोई भी आयतन नहीं होता है, कह सकते हैं कोई भी आकार नहीं होता है। जब कोई आकार आयतन नहीं होगा तो उस पर किस पृष्ठ पे रखेंगे, तो इसी वजह से इसमें ये अंतर पाया जाता है। अब यहाँ पे अगला बिंदु लिखिएगा। अगले बिंदु क्या होता है, जब यहाँ पृष्ठ नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, द्रव के समान जो होता है गैसों में पृष्ठ तनाव भी नहीं पाया जाएगा। क्या होता है? द्रव के समान गैसों में भी पृष्ठ तनाव नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा द्रव के समान गैसों में पृष्ठ तनाव नहीं पाया जाएगा। ये याद रखिएगा। क्या होता है? जो गैस होते हैं, गैसों में पृष्ठ तनाव की संख्या का कह सकते हैं, पृष्ठ तनाव का जो मान होता है, पृष्ठ तनाव का मान गैसों में कब पाया जाता है, जो कि द्रव होते हैं उसमें पृष्ठ तनाव का मान ज्यादा होता है। देखिए अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। जो तरल होता है, वही तरल और गैस में कुछ समानताएं भी पाई जाती है। क्या होते हैं? जो तरल होता है और गैस में कुछ समानताएं पाई जाती है। ये यांत्रिक जो गुण होते हैं उनमें जैसे श्यानता हो गई, क्या होती है? श्यानता हो गई। देखिए जो द्रव होता है और गैस होता है, दोनों में यांत्रिक गुण में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। उस यांत्रिक गुण में जैसे दाब हो गए और श्यानता हो गई, उन दोनों में समान अवस्था में पाई जाती है। क्या होता है? दाब और श्यानता दोनों में समान अवस्था पाई जाती है। यहाँ पे लिखिएगा वही तरल अवस्था में, या वही तरल अवस्था में क्या होता है? वही तरल अवस्था में अन्य यांत्रिक गुण क्या होता है? यांत्रिक गुण समान होते हैं। क्या होता है? समान होता है। जैसे दाब एवं श्यानता क्या होता है? जो तरल अवस्था होते हैं, कैसे द्रव या गैस सब कह सकते हैं, दोनों में से द्रव और गैस जो ऐसी अवस्था होती है, कुछ में जो यांत्रिक गुण होते हैं समान पाए जाते हैं। दाब में उसमें कह सकते हैं जो द्रव अवस्था होता है उसमें भी दाब और श्यानता दोनों गुण समान पाए जाते हैं। ये दोनों में समानता होती है। अंतर यही होता है, जो द्रव अवस्था होती है उसके आयतन निश्चित होता है, गैस में आयतन निश्चित नहीं होता है। बस अंतर उतना होता है। जबकि कुछ समानताएं होती हैं। दाब और जो श्यानता होती है, दोनों बलों कह सकते हैं, दोनों जो पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं उनमें दोनों में कार्य करते हैं। ये अंतर होता है। अब इसी के साथ जैसे हमने तरल के बारे में क्या बात की, तरल होते हैं वे पदार्थ जो प्रवाहित अवस्था में होते हैं, तरल कहलाता है। क्या होता है? प्रवाहित अवस्था में तरल कहलाएगा। और इसको
जो द्रव एवं गैस होते हैं प्रवाहित अवस्था में होते हैं, जो द्रव और गैस होते हैं ये प्रवाहित अवस्था में होगी। जब प्रवाहित अवस्था में होगी उसके कण दूर दूर होंगे, जब जिसके कण पास पास रहेंगे वो कह सकते हैं ठोस होगा, जिसके कण दूर दूर रहेंगे वह प्रवाहित द्रव अवस्था में कहलाएंगे। यही कार्य होता है। उसके बाद इनकी विशेषता ये होती है, ये दाब और श्यानता दोनों में यांत्रिक गुण समान होते हैं। द्रव में यांत्रिक गुण समान होते हैं। द्रव का मतलब कह सकते हैं जब द्रव आपसे कहा जाएगा तो इसका मतलब गैस, जो द्रव होता है और गैस दोनों की बात करें। तरल का जब तरल आपसे कहा जाएगा, क्या होता है तरल कहा जाएगा तो इसमें द्रव और गैस दोनों उपस्थित होंगे। अब हम लोग अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे। अब अगला हमारा जो टॉपिक कह सकते हैं अंतर आणविक बल। क्या होता है अंतर आणविक बल? क्या है हमारा आज का टॉपिक? फिर अगला अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल के बारे में जानेंगे। अंतर आणविक बल किसे कह सकते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आज की क्लास में इसके बारे में भी हम बात करें। देखिए आणविक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आणविक का मतलब जान लेते हैं, अणु के बारे में जान लेते हैं। अणु किसे कहते हैं? अणु यहाँ पे लिखिएगा हेडिंग। सबसे पहले अणु किसे कहते हैं? प्रत्येक पदार्थ। क्या होता है? कोई भी पदार्थ होगा, प्रत्येक पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हीं को हम अणु कहते हैं। यहाँ पे लिखिए प्रत्येक पदार्थ क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होते हैं या बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं या एटम कहते हैं। क्या होता है? कोई भी पदार्थ लीजिए, चाहे जो भी पदार्थ होगा वो छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बने होंगे। कण से मिलेंगे तो कह सकते हैं जब छोटे छोटे कण से मिलेंगे तो वे एक अणु का निर्माण करेंगे। जब अणु होता है, अणु मिलकर परमाणु का निर्माण करेंगे। इस तरह हमारा जो पदार्थ होता है उसका निर्माण होता है। अणु की परिभाषा क्या है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे, ये तो जो उसके कण होंगे। अब इसके आगे की बात करते हैं। ये तो उसके जो कण होंगे, कण आपस में काफी संघनित अवस्था रहेंगे, पास पास रहेंगे। ये तो कण कह सकते हैं इसके निर्माण के दौरान दूर दूर रहेंगे। जब कण पास पास रहेंगे, कह सकते हैं जब कण पास पास रहेंगे तो वह वस्तु क्या है? वह वस्तु ठोस अवस्था में रहेगी। जब कण कह सकते हैं निर्माण के दौरान दूर दूर रहेंगे तो वह द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में कार्य करेगी या रहेंगी। क्या होता है? देखिए मिलकर बने होते हैं। जब मिलकर बने होते हैं तो इनके बीच में एक बल भी कार्य करेगा। क्या होता है? इन जब छोटे छोटे कणों आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, जब इस कार्य के दौरान एक बल भी कार्य करेगा, जिसे क्या कहते हैं? इसके निर्माण के दौरान एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं अंतर आणविक बल कहा जाता है। क्या होता है? अंतर आणविक बल कहा जाता है। या फिर लिखेगा इन अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है जिन्हें अंतर आणविक बल कहा जाता है। क्या होता है? जिन्हें अंतर आणविक बल कहा जाता है। क्या होता है? जिन्हें अंतर आणविक बल कहा जाता है। अब अंतर आणविक बल के बारे में आप जान गए हैं। अंतर आणविक बल के बारे में आप जान गए। क्या होती है परिभाषा? क्या होती? प्रत्येक पदार्थ क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जब इन बलों का कह सकते हैं, जब छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बन रहे थे तो उस समय एक बल कार्य कर रहा था। वह बल कौन सा होता है? वह बल होता है अंतर आणविक बल होता है। अंतर का मतलब है वस्तु के निर्माण में, एक कह सकते हैं पदार्थ के निर्माण में एक अंतरजाती बल कार्य कर रहा था। वह अंतरजाती बल कार्य कौन सा कर रहा था? अंतर आणविक बल जो होता है वह हमारा कार्य कर रहा था। पदार्थों को आपस में इकट्ठा करने के लिए या जुड़ने के लिए जो बल कार्य कर रहा था, अंतर आणविक बल कार्य कर रहा था। देखिए अंतर आणविक बल की बात की जाए तो अंतर आणविक बल जो होता है किसी भी पदार्थ के निर्माण में दो बल कार्य करते हैं। क्या होता है? यहाँ पे लिखिएगा इसके अंतर आणविक बल में दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के क्या होता है? जो अंतर आणविक बल होता है ये दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ससंजक बल। क्या होता है? ससंजक बल होता है। यहाँ पे लिखिएगा ससंजक बल। और दूसरा होता है असंजक बल। असंजक बल क्या होता है? आणविक बल कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आणविक बल दो प्रकार के होते हैं। एक तो ससंजक बल होता है, दूसरा असंजक बल होता है। क्या होता है? एक ससंजक बल होता है, दूसरा असंजक बल होता है। ससंजक बल का मतलब होता है इसमें जो अणु होते हैं पास पास होते हैं, ये कह सकते हैं इसको ठोस अवस्था में आएगी। असंजक बल का मतलब है जो कण होते हैं जिसका निर्माण हो रहा था उसमें कण पूर्णतः कह सकते हैं पास पास नहीं है, इसमें असंजक बल कार्य करेगा। इसके बारे में आज के लिए बस इतना ही। हम लोग
अगली क्लास में बात करेंगे जो ससंजक बल होता है, ससंजक बल की परिभाषा जानेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे कि व्यवहारिक जीवन में ससंजक बल कहाँ पे दिखता है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के साथ अगले क्लास में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।